बड़ी खबर आ रही है वेदांता लिमिटेड से। जोक सपाट, वेदांता लिमिटेड का डी मर्जर अनाउंस हुआ है और अब क्वेश्चन ये आ रहा है, क्या अभी बाय कर लूं, क्या मुझे कितने शेयर मिलेंगे, क्या क्या होने वाला है, बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटी है। अच्छा, ये डी मर्जर कब तक जाके कंप्लीट होगा, क्या अभी बाय करूंगा तो वो 5 शेयर रहेंगे, 6 शेयर रहेंगे, अभी एक रहेगा। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेदांता गिरेगा या आगे बढ़ेगा, मुझे वो बताओ। काफी सारे सवाल हैं, डिटेल्ड वीडियो देखने वाले हैं वेदांता पर। अब आगे चार्ट क्या क्या कवर करने वाले हैं पहले वो भी समझ लेते हैं। नंबर 1, चार्ट का स्ट्रक्चर अभी तक क्या है। नंबर 2, चार्ट में आगे जाके क्या होगा, एज इन लेवल्स क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 3, वेदांता के फंडामेंटल्स कैसे चल रहे हैं। और नंबर 4, ये जो डी मर्जर की न्यूज आई है वो कैसे इंपैक्ट करने वाली है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे पास अभी भी बाय है तो क्या होल्ड करूं या एग्जिट कर दूं, और नहीं है तो क्या अभी बाय कर सकता हूं या अभी वेट करूं। ये सारा कुछ इस डिटेल्ड वीडियो में कवर करने वाले हैं। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. देखते हैं आज वेदांता डी मर्जर पर ये जो बम फूटा है, तो ये बम साबित होगा, बून होगा, क्या है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। हम लोग यहाँ पे वीडियोस डालते हैं स्टॉक्स के ऊपर, आईपीओस के ऊपर, स्ट्रैटेजीज वगैरह डालते हैं, टेक्नो फंड एनालिसिस, और डेली हफ्ते में 2 या 3 शॉर्ट्स आते हैं जिसमें 1 मिनट में 2 स्टॉक के एनालिसिस होते हैं प्रॉपर लेवल्स के साथ। क्विकली हम लोग चार्ट्स वगैरह भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलो, वेदांता अभी तक क्या हुआ, अभी जो न्यूज ये आई है, न्यूज क्या है जरा पहले ये समझ लेते हैं। वेदांता का डी मर्जर आया टू डीमर्ज बिजनेस इनटू 5 डिविजन्स, एल्युमिनियम, पावर, ऑयल, बेस मेटल्स, आयरन, ये वो सब कुछ मिलेगा। मुझे क्या फायदा होगा, कब लेना है कब नहीं लेना, वो भी सब समझ लेते हैं। पहले तो चार्ट के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या हुआ, थोड़े दिन पहले की बात है, हम लोग जैसे हर बार Q&A सेशन वगैरह करते हैं, हम लोगों ने 30 अगस्त को यहां पर Q&A सेशन करा। उत्सव जी ने यहां पर पूछा कि भैया वेदांता का मुझे आंसर दे दो। मैंने प्रॉपर हर बार जैसे बोला है कि मैं हमेशा ना, चाहे वो 1 मिनट शॉर्ट्स हो, 15 मिनट का वीडियो हो या ये Q&A सेशन हो, ट्राई टू इम्पार्ट नॉलेज। अब यहां पर मैंने चार्ट के साथ स्ट्रक्चर बनाकर भेजा था कि भाई मेरे हिसाब से वेदांता यहां तक समवट अराउंड ये जो बेस लाइन है 210 205 के आसपास इजीली जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हुआ क्या, हाँ बोलो, डॉट टू डॉट वेदांता इसी लाइन पर आया और यहीं से डॉट टू डॉट पैटर्न बना के अब सपोर्ट ले रहा है, बाउंस कर रहा है। तो ये तो चार्ट का स्ट्रक्चर मुझे समझ आ गया कि इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, इस पैटर्न को बोलते हैं इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, बन चुका है। अब न्यूज क्या क्या आई है वो भी समझ लेते हैं जरा। नंबर 1, तो वेदांता, ये जो वेदांता कंपनी है, अब इसके अंदर डेफिनेटली हर बार की तरह एक जो बड़ी बिजनेस होती है ना, उसके अंदर मल्टीपल सेगमेंट्स में बिजनेस में मतलब वर्टिकल्स चलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा कि रिलायंस का डीमर्जर हुआ, रिलायंस ने फाइनली अपने जियो को अलग कर दिया। रिलायंस ने कहा जा भाई जी ले अपनी जिंदगी, और जियो को अलग कर दिया। जियो 200 210 215 के आसपास लिस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद रिलायंस में से वो 200 रुपए कट गए। अब इसका लॉजिक क्या है, अब आपको अरे जब 200 रुपए में लिस्ट हुआ, 200 रुपए वहां से कट गए, तो उसका बेनिफिट क्या हुआ। बेनिफिट ये हुआ, जिन लोगों को पैसा सिर्फ जियो में लगाना था, अब उनको रिलायंस की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अब वो सिर्फ जियो में आराम से खेल सकते हैं। जिसको पैसा रिलायंस में लगाना है कि भाई जियो अभी तुम्हारा नया नया आया है, पेट्रोलियम नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं पेट्रोलियम की तरफ ही पैसा लगाऊंगा, ऑयल एंड गैस की तरफ लगाऊंगा, मुझे जियो फाइनेंस की तरफ पैसा नहीं लगाना। ये लॉजिक है यहां पर। इस वजह से यहां पर क्या हुआ, सेम आईटीसी के साथ हुआ, एलटीटीएस, इन सब ने अपने बिजनेस को डीमर्ज धीरे 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 करना स्टार्ट कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू अनलॉकिंग। अब यहां पर क्या हुआ समझते हैं, वेदांता ने क्या बोला। तो वेदांता ने बोला कि भैया आपको एक शेयर अगर अभी आपके पास वेदांता का है, आपको आगे जाकर 5 शेयर और मिल जाएंगे, मतलब एक वेदांता का जो बचा प्लस 5 और। अब लोग बोल रहे हैं अच्छा क्या फ्री में मिल जाएंगे। पहले तो इस चीज को, कंसेप्ट को समझते हैं, नथिंग कम्स फ्री, देयर आर नो फ्री लंचेस। पहले तो एक चीज समझते हैं, यहां पर क्या होगा, ये वेदांता में ही अभी जो वेदांता की बैलेंस शीट या क्वार्टर रिजल्ट चल रहा है, जैसे मैंने यहां खोल रखा है, ये जो वेदांता का दिखाई दे रहा है 15,000 करोड़ की सेल, 16,000 करोड़, 16-17,000 करोड़ की सेल है, तो उसमें ऑलरेडी ये सब मिला हुआ है, उसमें ऑलरेडी ये सब इंक्लूडेड है, बिजनेस का पार्ट है, राइट। यहां पर कहने का मतलब ये है कि वेदांता में से ये बिजनेस सेग्रीगेट होंगे, अलग अलग होंगे।
तो यहां पर क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा वेदांता एल्यूमिनियम। दूसरी कंपनी ये लिस्ट करवाएंगे वेदांता पावर। तीसरी कंपनी लिस्ट होगी वेदांता बेस मेटल्स। फोर्थ वेदांता ऑयल एंड गैस। और फिफ्थ होगी वेदांता स्टील एंड फेरस। तो ये 5 नई कंपनी हो गई और एक जो कंपनी ऑलरेडी अभी चल रही है वेदांता इंक। अगर मैं यहां पर ये देखूं जिसमें आएगा डिस्प्ले, सेमीकंडक्टर, स्टेनलेस और एचजेडएल हिंदुस्तान जिंक जो ऑलरेडी इनकी एक सब्सिडरी वगैरह है। अब उसके बाद जो बिजनेस डालेंगे उसमें एक में एल्यूमिनियम डाल देंगे, एक में पावर डाल देंगे जैसे अडानी पावर है, फिर उसके बाद एक में सिर्फ बेस मेटल्स वगैरह के ऊपर काम होगा, फिर ये कैन इंडिया जो पहले थी जो वेदांता में गई ये वेदांता, और उसके में एक में सिर्फ स्टील, स्टेनलेस, स्टील एंड फेरस का ही काम होगा। तो एक शेयर मान लेते हैं मेरे पास अभी करेंटली प्राइस चल रहा है यहां पर 222 रुपए। 222 रुपए का एक शेयर चल रहा है तो लोगों को लग रहा होगा एक शेयर फ्री मिलेगा, तो 222 तो ये हो गए और शेयर फ्री मिलेंगे। नहीं, पहले तो चीज समझते हैं इसमें से ही निकलेगा। तो हो सकता है इसकी वैल्यू रह जाए 100 रुपए, बाकी 20 रुपए के 5 शेयर दे दिए, जैसे भी वैल्यू बनती है, जो भी उस बिजनेस का सेग्रीगेशन आता है। अब इंपॉर्टेंट बात, अभी तक वेदांता के बिजनेस मॉडल क्या चल रहा है, फंडामेंटल्स कैसे चल रहे हैं इनफैक्ट, फिर उसके बाद चार्ट लेवल्स और बाय करना है या नहीं करना, शॉर्ट टर्म में क्या इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म में क्या है, ये भी समझ लेते हैं क्विकली। क्वार्टर रिजल्ट्स पे आते हैं पहले। 17,000, 16,000, 15, 16 और 15,000, मतलब 15, 15.5, 16,000 के आसपास, 16,000 करोड़ के आसपास, नॉट 16,000, 16,000 करोड़ के आसपास इनका एक बेस बन गया कि भैया इतनी तो सेल करनी ही करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। फिर उसके बाद आ गए इंटरेस्ट, फिर नेक्स्ट, और अब आ जाते हैं प्रॉफिट या लॉस की तरफ। 1600 करोड़ का प्रॉफिट जंप होके हुआ 61 करोड़, 6100 करोड़, 4014, तो यहां पर डेफिनेटली इतना जंप आया है तो कोई रीजन रहा होगा, और फिर वापस से 3400, मतलब हर क्वार्टर में 3000 करोड़, 4000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट निकालकर ही ये कंपनी दिखा रही है। देख कह रहे हैं कि भैया हम आराम से इजीली इतना तो प्रॉफिट निकालकर दिखा सकते हैं। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेदांता जानी जाती है अपने डिविडेंड यील्ड के लिए, डिविडेंड देने के लिए, डिविडेंड पे आउट के लिए। अगर एक बार जल्दी से डिविडेंड हिस्ट्री की तरफ नजर मारे तो यहां पर देखना क्या बोलते हैं। फॉर द ईयर मार्च एंडिंग 2023 कंपनी ने 101 रुपए का शेयर दिया। कितना भाव है अभी? 222 रुपए जो वहां लिखा हुआ है, जिसकी वजह से आरओआई बनता है 45%। डिविडेंड यील्ड को आरओआई बोला जाता है कि अगर मैं आज इसमें इतने पैसे लगाता तो अभी तक इतना परसेंट का रिटर्न्स निकला होता डिविडेंड के थ्रू। और समझते हैं जरा, लास्ट 1-2 साल की हिस्ट्री देखेंगे, ज्यादा पीछे नहीं जाते। चलिए जरा, यहां पर क्या हुआ, 18 रुपए का डिविडेंड आया, 20 रुपए का डिविडेंड आया, 12 रुपए, 17 रुपए, 19, 31, 13, और ये भी ले लेते हैं चलो 2 साल के हिसाब से, 13 रुपए और 18। हाँ बोलो, 18, 13, 13, 31, 19, मतलब कोई भी ऐसी फिगर नहीं है जो 10 रुपए से डबल डिजिट से नीचे हो लास्ट 2 साल में, अगर 2021 के हिसाब से भी देखा जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार 2 साल में डिविडेंड आ गया। 2 बार इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड आता जा रहा है, मतलब हर क्वार्टर में डिविडेंड देते जा रहे हैं। तो ये तो क्लियर है कि डिविडेंड यील्ड आगे भी अप्रोक्सीमेटली अच्छी रह सकती है। अब आ जाते हैं चार्ट के स्ट्रक्चर पे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यार यहां पर अगर मैं चार्ट का स्ट्रक्चर देखता हूं, ये पहले गैप डाउन खुला एक बार, मे बी रिजल्ट की वजह से या डिविडेंड की वजह से, फिर एक बार गैप डाउन खुला, और अब वापस से एक ग्रीन कैंडल ले रहा है, वापस से रिकवरी की तरफ जा रहा है। तो लेवल्स की तरफ क्या है? पहली चीज वैल्यू अनलॉकिंग, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छी चीज है। डेफिनेटली आईटीसी का भी जैसे ही डीमर्जर होगा वैल्यू अनलॉकिंग होगी, डेफिनेटली अच्छा है। क्यों? कोई बोलता है यार मुझे टोबैको बिजनेस में नहीं लगाना, कोई बोलता है मुझे आईटीसी के आईटी बिजनेस में लगाना है, कोई बोलता है कि भैया मुझे सिर्फ एफएमसीजी में लगाना है। तो जिसको जिस बिजनेस में लगाना है वो उसमें लगाएगा। सेम इसके साथ है, कोई बोलता है कि यार मेटल्स जो होते हैं वो थोड़े से वोलेटाइल रहते हैं या सीजनल रहते हैं, साइक्लिक होता है उनका नेचर, लॉन्ग टर्म में ज्यादा वेल्थ नहीं है, तो मैं सिर्फ एल्यूमिनियम में लगाना चाहता हूं, मैं सिर्फ पावर में लगाना चाहता हूं, मैं लगाना ही सिर्फ डिविडेंड पर्पज से चाहता हूं, तब क्या किया जाए? तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जैसे कहते हैं ना, एक बाप होता है वो अपनी प्रॉपर्टी धीरे धीरे डाइवर्ट करता है और बेटा जो कुछ करना है वो करो, ये वही है।
ये वही है, वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छा है। हो सकता है क्योंकि भाई जब न्यूज आई है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी उछल पुछल रहे, वोलेटिलिटी रहे, अप एंड डाउन हो, हिकअप्स आए, बट लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर डेफिनेटली इंटैक्ट रहता है। अब चार्ट के लेवल्स की बात करते हैं। एक काम करते हैं, एक लाइन डाल लेते हैं यहां पर, यही लेवल है, ये हम लोगों ने 204 के आसपास, 204 205 पे एक लाइन डाल ली। लाइन का स्ट्रक्चर और समझते हैं जरा, लाइन की इंपॉर्टेंस कुछ है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंस तो काफी अच्छी दिखाई दे रही है। क्यों? पहले यहां पर एक रेजिस्टेंस थी, फिर रेजिस्टेंस बनी, फिर उसके बाद अब जाकर यहां पर एग्जैक्टली सेम लेवल पे सपोर्ट बन गया। चार्ट को ओपन करते हैं। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न तो बना, बट नंबर वन ब्रेकडाउन नहीं आया। नंबर 2 अभी भी सपोर्ट ले रहा है। नंबर 3 हैमर बनाया है वीकली चार्ट में। जब तक ब्रेकडाउन नहीं आ रहा, 200 के लेवल तक के नीचे नहीं जा रहा, 200 190 तक, मैं यहां पर इजीली मुझे सेफ दिखाई दे रहा है। लास्ट टाइम में क्या हुआ था, हैव अ लुक, मल्टीपल इनसाइड बार बने थे समवॉट अराउंड 180 के लेवल्स के आसपास, और वहां से एक अच्छी खासी रैली आई थी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। कोई चाहे तो एक रेजिस्टेंस लाइन भी यहां से ना, यहां से, ये देखो, ये दिख रही है, काइंड ऑफ अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल जोन बन गया, डिसेंडिंग ट्रायंगल। इनफैक्ट यहां से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आराम से रह सकता हूं। किसी को लग रहा है तो इसके ऊपर चला जाए, इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दे, तब आप इजीली ऐड कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, डेफिनेटली सपोर्टिव जोन पे है, हैमर से बाउंस ले रहा है। जो लॉन्ग टर्म वाले प्लेयर्स हैं, अब दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक जिनके पास नहीं है, एक जिनके पास है। दोनों को समझाता हूं, नॉलेज पर्पस है, समझना जरा। नंबर 1, जिनके पास ऑलरेडी है, आराम से होल्ड कर सकते हो। वैल्यू अनलॉकिंग होनी स्टार्ट हुई है तो वो टाइम लेगी। इस स्ट्रक्चर पे आते हैं, जैसे कि ये दूसरी पिक्चर क्या आई थी, दूसरी पिक्चर ये आई थी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि वेदांता में क्या क्या रह जाएगा, हिंदुस्तान जिंक, सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले और स्टेनलेस। यहां पर दूसरी कंपनी जो सेकंड कंपनी बनेगी वेदांता एल्यूमिनियम, जिसका 51% स्टेक है बैल्को में। तीसरी बनेगी ऑयल एंड गैस, चौथी बेस मेटल्स, फिफ्थ कंपनी बनेगी वेदांता स्टील और वेदांता पावर। अब डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से वैल्यू अनलॉकिंग बहुत अच्छी चीज है। चार्ट स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, जिसके पास है आराम से होल्ड करो। लेवल्स मैंने बता दिए, 200 का पहला सपोर्ट हो गया, दूसरा सपोर्ट हो गया 175 180 के आसपास। लॉन्ग टर्म में अच्छा है। जिसके पास नहीं है, अगर अभी बाय करना है, सपोर्टिव जोन पर है, डेफिनेटली बाय कर सकते हो। अगर लग रहा है कि यार अभी बाय नहीं करना, कुछ मत करो, यहां पर एक ट्रेंड लाइन डाल दो। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऐसा मूव बनता है, तब मैं इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे यहां पर बाय कर लूंगा, या मैं यहां पर 240 के आसपास बाय कर लूंगा। ये थे वेदांता डी मर्जर के एनालिसिस। अगेन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली होगा, हिकअप्स आएंगे, अप एंड डाउन रहेगा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से अच्छा है। हर क्वार्टर में 16,000 करोड़ 17,000 करोड़ की सेल हो रही है, 3-4 हजार करोड़ के आसपास का प्रॉफिट निकाल के दिखा रहे हैं, और वहीं से एक अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड निकाल कर दिखा रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।